गौधन, गजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूर समान। अर्थात मनुष्य के पास गायों का धन हो, हाथियों का वैभव हो, सोने चांदी और रत्नों के भंडार हो, लेकिन यदि उसके जीवन में संतोष नहीं है तो सब धन मिट्टी के समान है। आज की यह कथा भी ऐसे ही व्यापारी की है जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास मन में संतोष नहीं था। और जब संत ने उसे संतोष का रहस्य समझाया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक नगर में एक माधव नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती था। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया, धन बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, लोग उसका सम्मान करने लगे। लेकिन उसके साथ एक और चीज बढ़ी, लालच। अब उसे जितना मिलता उससे अधिक चाहिए होता। एक दुकान थी तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिली तो तीसरी चाहिए, सोना मिला तो और सोना चाहिए। रात को सोते समय भी उसका मन हिसाब किताब में लगा रहता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, इतना धन होने पर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं रहते? व्यापारी बोला, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। पत्नी ने पूछा, कितना? व्यापारी चुप हो गया, क्योंकि उसका उत्तर उसके पास भी नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने सुना कि एक संत नगर के बाहर ठहरे हुए हैं। वह उसके पास पहुंचा। संत एक पेड़ के नीचे बैठे थे। व्यापारी ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत रहता है। कृपया मुझे शांति का मार्ग बताइए। संत मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस कहा, कल सुबह मेरे साथ चलना। अगली सुबह दोनों नगर से बाहर निकल गए। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। वहां एक किसान काम कर रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, घर भी छोटा था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष था। वह गुनगुनाते हुए काम कर रहा था। संत ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसान दुखी है? व्यापारी बोला, नहीं, यह तो बहुत प्रसन्न दिखाई देता है। संत बोले, इसके पास धन कम है, फिर भी वह प्रसन्न है, और तुम्हारे पास धन अधिक है, फिर भी तुम दुखी हो। क्या तुमने कभी सोचा क्यों? व्यापारी सोच में पड़ गया। संत उसे आगे लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर एक कुआं था। संत ने कुएं से पानी निकाला, फिर एक मुट्ठी नमक पानी में डाल दिया। उन्होंने व्यापारी से कहा, पानी पीकर बताओ कैसा है? व्यापारी बोला, बहुत खारा है। संत मुस्कुराए। अब वे पास की झील पर गए। संत ने उतना ही नमक झील में डाल दिया, फिर पानी निकालकर व्यापारी को दिया। व्यापारी ने पानी पिया, वह मीठा था। संत बोले, नमक वही है, लेकिन पात्र बदल गया। व्यापारी ध्यान से सुन रहा था। संत ने कहा, दुख भी ऐसा ही है। जिसका मन छोटा होता है वह थोड़े से दुख से भी भर जाता है। जिसका मन विशाल होता है वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी शांत रहता है। व्यापारी ने पूछा, मेरा मन छोटा क्यों है? संत बोले, क्योंकि तुम धन के मालिक नहीं हो, धन तुम्हारा मालिक है। धन तुम्हारा मालिक बन गया है। यह सुनकर व्यापारी स्तब्ध रह गया। संत ने कहा, तुम धन जोड़ते गए, लेकिन संतोष खोते गए। तुमने तिजोरी भरी, लेकिन मन खाली छोड़ दिया। व्यापारी की आंखें झुक गई। उसे पहली बार अपनी भूल दिखाई दे रही थी। उस दिन व्यापारी को समझ आ गया, समस्या धन नहीं थी, समस्या धन के प्रति उसका लालच था। धन जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन संतोष के बिना धन भी दुख का कारण बन जाता है। जिस दिन मनुष्य और चाहिए कि आपको शांत कर देता है, उसी दिन उसके भीतर शांति का दीपक जलने लगता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अवश्य लिखें, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बोलो संत कबीर साहेब की जय हो। सदगुरु साहेब चरण बंदगी।